स्वागत है आपका अपने इस यूपी जीके के 50 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के सीरीज में। यानी आज हम लोग इस वीडियो में यूपी जीके के 50 इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं जो कि यूपी में होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए यूपी जीके के 50 इम्पॉर्टेंट प्रश्न की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं पहला प्रश्न दिया हो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है वो आदित्यनाथ हैं, यानी योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। तो इसका जो सही आंसर है 75 जिले, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देख सकते हैं दिया हुआ है कि ताजमहल कहाँ स्थित है। तो ताजमहल जो स्थित है आगरा में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि काशी विश्वनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है। तो ये वाराणसी शहर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 देख सकते हैं दिया कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय जो स्थित है वो प्रयागराज में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन है। तो वो बारहसिंगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ कि इलाहाबाद का नया नाम क्या है। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मथुरा किसके जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। मथुरा किसके जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। तो यह प्रसिद्ध है भगवान श्री कृष्ण के स्थान के रूप में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि झांसी की रानी कौन थी। झांसी की रानी कौन थी। तो इनका पूरा नाम था रानी लक्ष्मीबाई, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हो कि सारनाथ किस धर्म से संबंधित है। सारनाथ किस धर्म से संबंधित है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 14 दिया है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वो लखीमपुर खीरी में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख भाषा कौन सी है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख भाषा कौन सी है। तो वह है हिंदी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 दिया है कि कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है। कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध। तो ये प्रसिद्ध है इत्र के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 दिया है कि फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद जो प्रसिद्ध है वो कांच के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है कि मेरठ किस क्रांति से जुड़ा है। मेरठ किस क्रांति से जुड़ा है। तो ये जुड़ा है 1857 की क्रांति से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अलीगढ़ किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है ताला उद्योग के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है कि वाराणसी किस नदी के तट पर है। वाराणसी किस नदी के तट पर है। तो ये गंगा नदी के तट पर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। ये स्थित है गोमती नदी के किनारे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है कि नोएडा किस जिले में है। नोएडा किस जिले में है। तो ये है गौतम बुद्ध नगर जिले में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 दिया है कि कुशीनगर किसके महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। कुशीनगर किसके महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। तो वो प्रसिद्ध है गौतम बुद्ध के, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 दिया हुआ है कि गोरखपुर किस संत से जुड़ा है। गोरखपुर किस संत से जुड़ा है। तो ये गुरु गोरखनाथ के संत से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 दिया है कि चित्रकूट किससे संबंधित है। चित्रकूट
किससे संबंधित है? ये संबंधित है रामायण से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 दिया हुआ है कि सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है लकड़ी की नक्काशी के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 दिया हुआ है कि भदोही किसके लिए प्रसिद्ध है? भदोही किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह कालीन के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 दिया हुआ है कि मुरादाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मुरादाबाद जो प्रसिद्ध है वो पीतल के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 दिया हुआ है कि कानपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर जो प्रसिद्ध है वो चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगरा किस नदी के किनारे है? आगरा किस नदी के किनारे है? तो आगरा जो है यमुना नदी के किनारे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूपी का राज्य वृक्ष क्या है? यूपी का राज्य वृक्ष जो है वो आम है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 दिया है कि यूपी का राज्य पक्षी क्या है? यूपी का राज्य पक्षी क्या है? तो वो है सहारा से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि यूपी का राज्य पुष्प क्या है? यूपी का राज्य पुष्प जो है वो कमल है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि अयोध्या किस जिले में स्थित है? अयोध्या किस जिले में स्थित है? तो अयोध्या जिला में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी वो 1887 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 दिया हुआ है कि काकेरी कांड कब हुआ था? काकेरी कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1925 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि झांसी किस क्षेत्र में है? झांसी किस क्षेत्र में है? तो झांसी जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 दिया हुआ है कि बरेली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बरेली किस उद्योग के प्रसिद्ध है? तो ये जरी के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बलिया किस उद्योग से किस आंदोलन से जुड़ा है? बलिया किस आंदोलन से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अयोध्या में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? अयोध्या में कौन सी मंदिर प्रसिद्ध है? तो ये राम जन्मभूमि मंदिर प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 दिया हुआ है कि यूपी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यूपी की सबसे बड़ी झील जो है वो कीठम झील है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 दिया हुआ है कि काशी को और किस नाम से जाना जाता है? काशी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बनारस के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें कितनी? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो वो 80 सीटें, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 दिया हुआ है कि यूपी की राज्यसभा सीटें कितनी हैं? यूपी की राज्यसभा जो सीटें हैं वो 31 सीटें हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 दिया हुआ है कि यूपी का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या कौन सा है? जनसंख्या के हिसाब से यूपी का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो लखनऊ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयागराज किसके संगम के लिए प्रसिद्ध है? प्रयागराज किसके संगम के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है गंगा यमुना सरस्वती के संगम के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अमेठी किसके लिए प्रसिद्ध है? अमेठी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है राजनीति के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 दिया हुआ है कि रामपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? रामपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है चाकू के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 दिया हुआ है कि यूपी का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? यूपी का सबसे बड़ा मेला जो है वो कुंभ का मेला है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 दिया हुआ है कि कुंभ मेला यूपी के किस शहर में आयोजित होता है? कुंभ मेला यूपी के किस शहर में आयोजित हो जाता है? तो प्रयागराज शहर में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।